और विशेष या भयंकर बीमारी देश में आती है तो वो देश की नहीं होती है, वो विदेश की होती है। तो हमारे देश में भयंकर अभी बीमारी चल रही थी, जिसमें परमात्मा श्री कृष्ण अपना विचार बना रहे थे आने के लिए। ओम अग्निमीडे प्रोहितम यज्ञश देवमृतुजम होतारम रत्न धात्मम ओम सना पितेव सुनवेगनय सुपायनो भव चस्वाना स्वस्तये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या नाम है? देखिए, शास्त्री मंडल का बहुत सद्भावना के साथ, अपनी अच्छी भावना रखते हुए और बहुत श्रद्धा के साथ और अपने कमल रूपी हाथों से जो सम्मान कर रहे हैं, आप प्रेरणा दे रहे हैं, वो श्री अनार सिंह यादव जी सारे शास्त्री मंडल का सम्मान कर रहे हैं। 501 रुपए की दक्षिणा देकर के मेरा भी स्वागत है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये आपको अच्छा बनने का प्रयास करिए। सोना सोना रहता है, चाहे वो कीचड़ में पड़ा हो, लेकिन हमेशा सोना ही रहेगा। उसकी चमक कम नहीं हो सकती, कीमत कम नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छा रहेगा। लोग कितनी भी उसकी बुराई करते रहें, आलोचना करते रहें, विरोध करते रहें, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अच्छे आदमी का कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अच्छी रास्ता पे चलिए और अच्छा काम करिए, कभी दुनिया वाले आपका कुछ नहीं कर सकते। ये महाभारत हमें सिखाता है। परशुराम ने पूरा प्रयास किया भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए, आरोप भी लगा दिया लड़की का, लेकिन जब दोनों में युद्ध छिड़ गया तो देखिए भीष्म पितामह ने परशुराम को परास्त कर दिया। तो वो महाभारत हमें सिखाता है कि अच्छे व्यक्ति का कभी कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। इसलिए ब्रह्मचारी बनिए, सदाचारी बनिए, विद्वान बनिए, वैज्ञानिक बनिए और हमेशा आगे बढ़िए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था और मैं गीत के माध्यम से बता रहा हूँ। और लास्ट में एक बात और कहूँगा, संगीतकार बनिए। मैं ये और कह रहा हूँ, संगीतकार बनिए। क्यों कि आज संगीत के माध्यम से एक संगीतकार पता नहीं कितने लोगों को प्रसन्न करता है और कितने लोग अपना समय पास करते हैं उसके संगीत को सुन करके। और आज ऐसे कितने व्यक्ति हैं। एक बार मैं सकीट जा रहा था, एक पुलिस वाले से मेरी बात हुई, जो 100 नंबर वाली गाड़ी है, अब भाजपा शासन ने 112 कर दिया है उसको। लेकिन शिक्षित आदमी हर व्यक्ति जानता है, जो शिक्षित है, कि सपा की कितनी योजना थी और उस योजना का नाम बदल लो तो क्या वो वर्तमान सरकार की योजना थोड़ी हो जाएगी? क्या पढ़ा लिखा आदमी इस बात को नहीं जानता है कि 100 नंबर की गाड़ी को किसने चलाया, ये योजना किसकी थी? लेकिन आज तो उसको 112 नंबर कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक सिपाही से मेरी बात हुई तो वो ब्रजेश शास्त्री जी के संगीत को सुन रहा था, वो मेरा मित्र था। कहा शास्त्री जी यहाँ खड़े रहते हैं, टाइम पास नहीं होता, बस ब्रजेश शास्त्री जी की कथा सुनते रहते हैं। तो एक संगीतकार कितने लोगों को प्रसन्न करता है और कितने लोगों का समय पास होता है। तो मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि संगीतकार भी बनिए। देखिए भगवान का संगीत कितना सुंदर था। जब भगवान कन्हैया ब्रजमंडल में अपनी बंसी बजाते थे तो उससे पशु और पक्षी मस्त हो जाते थे, ऐसा लिखा है, ऐसा प्रमाण मिलता है। कितना अच्छा संगीतकार, भगवान कन्हैया से बढ़कर के तो संगीतकार सारे विश्व में कोई हुआ ही नहीं। तो जरा एक झलक मैं एक लाइन के माध्यम से बता रहा हूं कि जब उन्होंने रासलीला को किया और जब अपनी बंसी को बजाया तो देखिए क्या संगीत था भगवान का।
कि वो गोपियां अपना अपना श्रृंगार करके और कितनी मस्त होकर के गाती हुई कन्हैया के उस रास के लिए जा रही हैं। एक कवि लिख रहा है कि जमुना किनारे गुइया बज गई रे बसूरिया, जमुना किनारे रे बसूरिया, चलो चलो री सखी जला में बसी, चलो देंगे बसी, चलो देखेंगे देखेंगे। यमुना किनारे बांध बिहारी रहेगा सिर चाई हो, सुनी है जब मुरली की भाज चली ब्रजनारी हो, सुंदर धामों बना वृंदावन, सुंदर धामों बना वृंदावन, सुंदर यमुना की धार हो, यमुना किनारे देखो बज रही रे बसूरिया, यमुना किनारे दुनिया बज रही रे बसूरिया, ओ चलो चलो री सखी धोनी जिगरा में बसी, भगवान श्याम सुंदर बाल अवस्था में ब्रजमंडल में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, बंसी बज रही है, लेकिन बंसी की आवाज कहां जा रही है? देवलोक में। तो देवियां स्वर्ग में नाच रही हैं और पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। अब आप विचार कर लो, इससे बढ़कर संगीतकार कोई हो सकता है कि वृंदावन में बंसी बज रही है और देवताओं की स्त्रियां देवलोक में नाच रही हैं और पुष्पों की वर्षा से भगवान का सम्मान कर रही हैं। देवलोक में सुनो देवियां पुष्प रही बरसाई हो, सुंदर बंसी मनमोहन की मन में रही समाई हो, यमुना किनारे वृंदावन में, यमुना किनारे वृंदावन में हुई रही जय जयकार हो, यमुना के किनारे देखो बज रही है बसूरिया, यमुना किनारे देखो बज रही है, ओ चलो चलो धोनी जरा में बसी, चलो देखेंगे।
जानता हूँ कि जितने भी लोग इस समय कथा पंडाल में बैठे हैं मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और मैंने इस मंच के माध्यम से, व्यास गद्दी के माध्यम से जिन शब्दों का उच्चारण किया है, कोई शब्द गलत भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता भूल कर जाते हैं, तो कोई शब्द गलत भी हो सकता है, किसी शब्द का अर्थ भी गलत हो सकता है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये ततरई मेरा घर है, मेरे मित्र का घर है, मेरा घर है, लेकिन ये ध्यान रखना इस